नमस्कार प्रिय सुनने वालों, आज हम आपके लिए एक अद्भुत कथा लेकर आए हैं जो भारत की समयहीन कथाओं से ली गई है। विक्रम बेताल की इस प्राचीन कथा में हम देवी काली की कृपा का अनुभव करेंगे। देवी काली की आशीर्वाद की यह कहानी आपको जीवन की गहराई और आध्यात्मिक ज्ञान से भर देगी। आइए शुरू करें। मां काली का वरदान और विक्रमादित्य। पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार भील ने जंगल में बने काली मां के मंदिर की महिमा का बखान विक्रमादित्य के सामने किया था और विक्रमादित्य को देवी काली के मंदिर में लेकर आया था। अब आगे। सम्राट विक्रमादित्य ने मां काली के मंदिर में प्रवेश किया और देवी मां की पूजा की। शिलालेख के अनुसार उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सा गड्ढा है जिसमें एक त्रिशूल भी है। वे मन ही मन सोचने लगे, यदि मैं शिलालेख पर लिखी बातों पर विश्वास करके त्रिशूल के ऊपर गिरता हूं तो मुझे गहरी चोट लग सकती है। ऐसी हालत में मैं देवी से वरदान कैसे मांग सकता हूं? उन्होंने सोचा कि हो सकता है देवी मां अपने भक्तों की ऐसे ही परीक्षा लेती हो। उन्हें देवी मां पर बहुत विश्वास था, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का फैसला किया। उनका मानना था कि किसी भी साहसिक कार्य को करने के लिए बहादुर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने देवी मां का स्मरण किया और जंजीरों की ओर बढ़े। उन्होंने अपने बाएं हाथ से जंजीरों को पकड़ लिया और दाहिने हाथ में पकड़ी तलवार से उन्हें काट दिया। जंजीर कटते ही वे गड्ढे में खड़े त्रिशूल के ऊपर गिर गए, लेकिन देवी मां की कृपा से त्रिशूल फूलों का बिस्तर बन चुका था। तब उन्हें एहसास हुआ कि सब देवी मां की कृपा से ही संभव हुआ है। अगले ही पल सम्राट विक्रमादित्य मंदिर के अंदर देवी मां के सामने सकुशल खड़े थे। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की, लेकिन कोई वरदान नहीं मांगा। देवी ने उनकी वीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। देवी काली ने विक्रमादित्य से कहा, विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी बहादुरी से प्रसन्न हूं। तुम एक बहादुर राजा के साथ साथ एक नेक दिल इंसान भी हो। तुम अपनी जान को दांव पर लगाकर भी अपनी प्रजा को खुश रखते हो, उनका ख्याल रखते हो। तुम सभी के साथ समान व्यवहार करते हो। तुम में वे सभी गुण हैं जो एक अच्छे राजा में होने चाहिए। इस राज्य को तुम्हारे जैसे ही राजाओं की ही जरूरत है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें ये वरदान देती हूं कि तुम 1000 वर्षों तक अपने राज्य पर शासन करोगे। तुम्हारा भाई भट्टी तुम्हारी सदा ही सहायता करेगा। फिर तुम दोनों मेरे पास आना। राजा विक्रमादित्य ने देवी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी मां, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जंगल में रहने के स्थान पर उज्जैनी आकर रहें। उज्जैन के लोगों को भी आपके दर्शन करने और आपकी पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कृपया मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपको उज्जैनी ले जा सकूं। विक्रमादित्य की बात सुनकर देवी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उज्जैनी चलने के लिए तैयार हूं। देवी की अनुमति पाते ही राजा विक्रमादित्य उज्जैनी लौट आए और देवी मां की मूर्ति को स्थापित करने की व्यवस्था करने लगे। उनका भाई उनको देखकर बहुत खुश हुआ। भट्टी ने उनका भव्य स्वागत करते हुए पूछा, आपकी यात्रा कैसी रही? मैंने लोगों से आपके द्वारा मंदिर परिसर में किए गए साहसिक कार्य के विषय में सुना। मैं चाहता हूं कि आप वहां घटी घटनाओं के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। मैं आपसे पूरा विवरण सुनना चाहता हूं। विक्रमादित्य ने भील के मिलने से लेकर मंदिर में घटित सभी घटनाओं को भट्टी के सामने ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया।
भट्टी ने विक्रमादित्य को उत्तर दिया, भाई, आप 1000 साल तक शासन करने के वरदान से बहुत खुश हैं, लेकिन मैं देवी माँ से 2000 वर्षों तक शासन करने का वरदान मांगूंगा। विक्रमादित्य ने उससे पूछा, लेकिन ये कैसे संभव है भट्टी? भाई, मैं मंदिर जाऊंगा और जोखिम भरे कर्तव्य किए बिना ही देवी माँ से प्रार्थना करूंगा कि वे मुझे 2000 वर्षों तक आपके साथ उज्जैनी के राजकाज में आपकी सहायता करने का वरदान दें। इसके साथ ही भट्टी ने विक्रमादित्य से विदा ली और वन की ओर चल पड़ा। यात्रा के दौरान भट्टी को भी विक्रमादित्य की तरह कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो रुका नहीं और देवी माँ के मंदिर पहुंचकर ही उसने आराम किया। उस समय देवी माँ विश्व भ्रमण यानी दुनिया भर की यात्रा पर निकली थी। भट्टी ने एक सच्चा भक्त होने के नाते वहीं रुककर देवी माँ के लौटने तक उनका ध्यान किया। 2 दिनों के बाद देवी माँ ने उन्हें दर्शन दिए और पूछा, तुम 2 दिनों से मेरे मंदिर में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? कहो, क्या चाहिए तुम्हें? भट्टी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी माँ, कृपया मुझे वरदान दीजिए कि मैं 2000 वर्षों तक जीवित रहूं। देवी माँ ने भट्टी से कहा, पुत्र, भले ही तुम मेरे भक्त हो, लेकिन वरदान पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा माँ? भट्टी ने देवी माँ से पूछा। देवी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें विक्रमादित्य का कटासर मेरे सामने लाना होगा, तभी मैं तुम्हें वरदान दूंगी। भट्टी ने मन ही मन सोचा कि देवी माँ तो पहले से ही विक्रमादित्य को 1000 वर्ष तक जीने का वरदान दे चुकी है, इसलिए उनके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा। वो देवी माँ द्वारा दी गई परीक्षा पूरी करने के लिए उज्जैनी गया और विक्रमादित्य का सर लाकर देवी माँ के चरणों में रख दिया। देवी माँ के वरदान के कारण विक्रमादित्य दोबारा जीवित हो गए। देवी माँ भट्टी की भक्ति और चतुराई से बहुत प्रसन्न हुई और उसे 2000 वर्षों तक जीवित रहने का वरदान दिया। वापस आकर भट्टी ने विक्रमादित्य से कहा, भाई, देवी माँ की कृपा से तुम्हें 1000 वर्ष तक उज्जैनी पर शासन करने का वरदान मिला है और मुझे 2000 वर्ष तक जीवित रहने का। वास्तव में अगर हम दोनों के वरदानों को मिलाकर देखें तो हम दोनों ही 2000 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव है? विक्रमादित्य ने आश्चर्य के साथ भट्टी से पूछा। भट्टी ने विक्रमादित्य को समझाते हुए कहा, बिल्कुल संभव है भाई। देवी माँ ने आपको उज्जैनी पर 1000 वर्ष तक शासन करने का वरदान दिया है। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो आपके शासन करने की समय सीमा ही वरदान के अंदर आएगी, बाकी समय वरदान में शामिल नहीं होगा। जब तक आपके शासन काल के 1000 वर्ष पूरे नहीं होते, आपको कुछ नहीं होगा। इसीलिए अब से आप 6 महीने तक शासन करेंगे और 6 महीने तक अपने राज्य का भ्रमण यानी यात्रा करके अपनी प्रजा का हाल चाल मालूम करेंगे। जब आप यात्रा कर रहे होंगे उस समय मैं शासन संभालूंगा। इस प्रकार 1000 वर्ष तक आप शासन करेंगे और 1000 वर्ष तक मैं, दोनों मिलाकर हम दोनों 2000 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। विक्रमादित्य अपने भाई की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बीतने पर एक शुभ मुहूर्त में देवी माँ को जंगल से उज्जैनी में स्थापित कर दिया। उस दिन से ही राजसी परिवार और उज्जैनी की प्रजा देवी काली की पूजा अर्चना बड़े भक्ति भाव से संपन्न करते हैं। देवी काली की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई और न्याय की जीत होती है और हमें अपने जीवन में भी इन मूल्यों को अपनाना चाहिए। आप और अधिक ऐसी कहानियों का आनंद ले सकते हैं जो हमारी स्टोरी वेव्स ऐप पर उपलब्ध हैं।
जिसे आप एप्पल या एंड्रॉयड ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टोरी वेब सब्सक्रिप्शन महज $1 से कम प्रति माह की दर से आपको उच्च गुणवत्ता वाली कहानियों को अपने परिवार के साथ बांटने का अवसर प्रदान करता है। हमारी ऐप पर सभी नई कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल हमारी ऐप पर ही मिलती है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर हमें फॉलो करें ताकि आप हमारी आगामी सामग्री के बारे में अपडेटेड रहें। धन्यवाद आपका यह समय हमारे साथ बिताने के लिए।